नमस्कार मित्रों, मैं विश्वजय वर्मा अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन, अर्थात ज्योतिष शास्त्र और व्यवसाय। YouTube चैनल में बहुत सारे वीडियो को अपलोड करने के बाद, जैसे कि इससे पहले मैंने कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया था कि किस वजह से जो है विश्व जो है ये कोरोना नामक महामारी से ग्रसित हुआ। उसके बाद मैंने एक काल सर्प योग के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी थी वीडियो में, और मैंने सोचा था कि उस काल सर्प योग के विषय में एक लंबा सीरीज बनाऊंगा। लेकिन इसी बीच जो है आप लोगों के आग्रह पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, जो आप लोगों ने भेजा, जो कमेंट में लिखा, उस आधार पर जो है आज मैं ज्योतिष शास्त्र और व्यवसाय के विषय में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र और व्यवसाय का जो निर्णय होता है वो जन्म कुंडली के आधार पर, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को, बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक वीडियो में इसकी सारी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है। इसके लिए एक लंबा सीरीज ऑफ वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाऊंगा। ये मेरा ज्योतिष शास्त्र और व्यवसाय का प्रथम संस्करण है, और इसमें मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि व्यवसाय को देखने के लिए, या फिर व्यक्ति का जो व्यवसाय है, जो भी व्यवसाय कर रहा है, वो जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसका निर्धारण कैसे होता है, या फिर उस व्यवसाय, उस नौकरी में उस व्यक्ति की तरक्की के पीछे ग्रहों का क्या योगदान होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली के आधार पर किस भाव से हम व्यवसाय का निर्णय करते हैं। तो जब जन्म कुंडली जो होती है उसमें कुल 12 भाव होते हैं, और जब हम व्यवसाय का निर्णय करते हैं तो हम दशम भाव को देखते हैं। यानी कि प्रोफेशन का निर्णय करने के लिए दशम भाव को देखना बहुत ही जरूरी होता है। अब दशम भाव क्या होता है, ये मैंने एक डम्मी जो है एक बनाया है कुंडली। आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसमें ये लग्न कुंडली है और इसमें मैंने भावों का लिखा है। जैसे ये देखिए, पहला भाव है, उसके बाद ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां। तो इस प्रकार ये जो भाव है ये दशम भाव है, और इसी भाव से जो है हम व्यवसाय का निर्णय करते हैं मुख्य रूप से। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दशम भाव से ही हम निर्णय करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दशम भाव को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही भाव जो है व्यवसाय का कारक भाव माना जाता है। अब इस भाव को जो हम देखते हैं तो उसको किस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। अब पहला जो हम देखते हैं कि जैसे ये पहले पॉइंट मैंने लिखा है कि देखिए, दशम भाव का स्वामी, यानी कि दशम भाव में जो भी राशि बैठी हुई है उसका जो स्वामी है वो इस कुंडली में किस स्थान पर बैठा हुआ है। पहला निर्णय तो हम ये करते हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं कि दशम भाव में ग्रहों की क्या स्थिति, यानी कि इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हम देखते हैं। और तीसरा भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इसे आप ध्यान से देखिए, कि दशम भाव पर ग्रहों की स्थिति, यानी कि इस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दृष्टि के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। हालांकि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि दृष्टि कैसी होती है। प्रत्येक ग्रह जो होता है अपने जन्म कुंडली में जिस स्थान पर मौजूद होता है, उस स्थान से सप्तम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। चाहे कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, चंद्रमा हो, राहु हो, केतु हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो अपने जिस स्थान पर बैठा है उस भाव से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं,
मान लीजिए कोई ग्रह जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो इसका सप्तम भाव क्या हो गया, ये दसम भाव हो गया। या कोई भी भाव जो है जब जैसे 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका सप्तम भाव कौन सा भाव हो गया, छठा भाव हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी ग्रह जो है जहां बैठा होता है उसे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके अलावा जो है वैदिक ज्योतिष में कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टि भी प्रदान की गई है। जैसे कि शनि को, शनि जो है जहां बैठा रहता है वहां से अपने सप्तम भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही है, साथ ही साथ अपने भाव से तीसरे भाव और दसम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार बृहस्पति यानी गुरु को भी विशेष दृष्टि प्रदान की गई है। वह दृष्टि सप्तम भाव के अलावे उसकी पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। तो ये कुछ विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि दशम भाव से हम जो है व्यक्ति के व्यवसाय का निर्णय करते हैं। उसमें मैंने आपको मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स बताया है, 3 बिंदु बताए हैं, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला बिंदु यह है कि दशम भाव में जो भी राशि बैठी हुई है उस राशि का स्वामी जन्म कुंडली से किस भाव में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है। अगर शुभ भाव में बैठा हुआ यानी केंद्र भाव में बैठा हुआ है, केंद्र भाव क्या हो गया, प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव अथवा दशम भाव, ये हम केंद्र का भाव कहते हैं। तो अगर दशम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो तो उस व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन अच्छा चलता है। यानी कि अगर वो कोई भी कारोबार कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो या किसी भी जॉब में हो, तो उसका व्यावसायिक जीवन या फिर उसका जो प्रोफेशन, उसका जॉब अच्छा मिलता है और उसमें एक स्टेबिलिटी, अस्थायित्व की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र में भी बैठे हुए ग्रहों के ऊपर भी दृष्टि हो सकती है। हो सकता है कि दशम भाव में जो भी राशि हो उसका स्वामी केंद्र में बैठा हो लेकिन शत्रु राशि में बैठा हो, या फिर उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो। ये सब भाव को, ये सब चीज़ों को भी हमें देखना होता है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में इसके बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि दशम भाव में कौन कौन से ग्रह मौजूद हैं, उस आधार पर भी हम जो है व्यक्ति के व्यवसाय और उसके प्रोफेशन का हम निर्णय करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि सूर्य, यदि व्यक्ति के दशम भाव में सूर्य हो या फिर दशम भाव का स्वामी सूर्य अच्छे स्थान पर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर हो, तो वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करता है। और सूर्य से रिलेटेड जो प्रोफेशन होता है मुख्य रूप से वो होता है दवा, मेडिसिन, केमिस्ट या फिर ज्वेलरी के जो व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य जो है बहुत ही अच्छा कारक ग्रह माना जाता है। यानी कि अगर दशम भाव में सूर्य विद्यमान हो या फिर सूर्य की जो राशि होती है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य अगर वो अच्छे स्थान पर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति जो है इस प्रकार के व्यवसाय यानी केमिस्ट के व्यवसाय, दवा से संबंधित व्यवसाय, या फिर जो है ज्वेलरी जिसको हम सोने और चांदी का व्यवसाय कहते हैं, उस व्यवसाय में व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जा कर के जो है उसमें उसको नेम, फेम और पैसे मिलने की पूरी संभावना होगी। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए उस स्थान पर शनि है, तो शनि जो है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर उस स्थान पर शनि बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर उस स्थान पर मकर राशि या कुंभ राशि हो जिसका स्वामी शनि केंद्र में बैठा हो, जो कि शुभ स्थान होता है। केंद्र के अलावा भी शुभ स्थान होता है जिसको हम त्रिकोण स्थान कहते हैं, यानी पंचम भाव और नवम भाव। ठीक है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। वहां बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो,
तो वो व्यक्ति जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय में जाता है और उस व्यवसाय में वो बहुत तरक्की करता है, उसको नेम और फेम मिलता है, ख्याति प्राप्त होती है और उस व्यवसाय से वो अच्छा धन अर्जन करता है। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि उस स्थान पर यानी दशम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके आधार पर व्यवसाय का निर्णय किया जाता है कि व्यक्ति जो है व्यवसाय में किस प्रकार तरक्की करेगा, वह उसका व्यावसायिक जीवन कैसा चलेगा, उस व्यवसाय से व्यक्ति का जो धन अर्जन की संभावना होती है वो कैसे बनी रहेगी, इसका भी हम लोग जो है निर्णय करते हैं। साथ ही मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है कि प्रत्येक भाव का एक स्थिर कारक ग्रह होता है। जैसे कि दशम भाव का जो है स्थिर कारक बुध होता है, तो हमें जन्म कुंडली में इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ पर विद्यमान है या बुध की क्या स्थिति है। क्या बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट है, क्या बुध जो है शुभ स्थान यानी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हुआ है, क्या बुध के ऊपर जो है जो उसके शत्रु ग्रह हैं उसकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या फिर बुध जो है सूर्य के साथ रहने से वो अस्त तो नहीं है। ये सब चीज़ों को भी हम देखेंगे और इसके आधार पर हम निर्णय करते हैं। तो ये कुल 4 पॉइंट हमने आपको बताया। पहला पॉइंट बताया कि दशम भाव में जो राशि है यानी दशमेश जो है उसकी स्थिति कैसी है, दशम भाव में कौन कौन से ग्रह विद्यमान हैं, दशम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही दशम भाव का जो कारक ग्रह बुध है उसकी स्थिति कैसी है। इन सारे चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि संयुक्त रूप से देख करके ही हम व्यवसाय का निर्णय करेंगे। इसके अलावे भी एक एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट होता है जिसको डेवलप किया था जैमिनी ने, महर्षि जैमिनी ने। तो एक जैमिनी सूत्रम एक पुस्तक है जो कि महर्षि जैमिनी ने लिखा हुआ था, उस आधार पर भी हम जो है व्यवसाय का निर्णय करते हैं, जिसके बारे में मैं जो अपने एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें एक संस्करण आपको जैमिनी महर्षि द्वारा दिए गए जो है व्यवसाय के संबंध में उन्होंने क्या कहा है और किस प्रकार से व्यवसाय का हम निर्णय करते हैं या व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन कैसा होगा, इस आधार पर जैमिनी सूत्रम पुस्तक जो लिखी हुई है उस आधार पर हम उसका कैसे निर्णय करते हैं, इसके बारे में मैं एक विस्तार से भी वीडियो बनाऊंगा और उसका सीरीज़ बनाऊंगा और मैं अपने YouTube में अपलोड करूंगा ताकि आप जो है उसके बारे में भी समझ सकें। तो यहाँ एक बात आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि व्यवसाय का निर्णय करना किसी भी तरीके से किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक बिंदु पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते हैं। व्यवसाय का निर्णय करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं को, बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा और तभी हम जो है सही तरीके से यह निर्धारित कर पाएंगे कि व्यक्ति जो है किस व्यवसाय में जाएगा, किस प्रोफेशन में जाएगा, किस जॉब में जाएगा, और साथ ही साथ अगर उस व्यवसाय में, उस जॉब में उसकी तरक्की होती है तो इसका निर्णय करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर किसी भी एक पॉइंट को, मान लीजिए कि हम सिर्फ दशम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही निर्णय कर लिया मैंने, जैसे मैंने देखा कि दशम भाव में अगर सूर्य विद्यमान है तो वह व्यक्ति केमिस्ट हो सकता है, वह व्यक्ति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वह व्यक्ति जो है पारामेडिकल स्टाफ हो सकता है, वह व्यक्ति जो है आपको ज्वेलरी यानी सोने चांदी का व्यापार करने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो अगर सिर्फ सूर्य को देख करके मैं इस निर्णय पर पहुंचूं कि नहीं ये व्यवसाय व्यक्ति के लिए उत्तम है या फिर ये व्यवसाय में व्यक्ति की तरक्की होगी, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिषी से जो है कंसल्ट करता है और ये पूछता है कि मेरे लिए कौन सा व्यवसाय करना उत्तम होगा,
तो सिर्फ दशम भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति को अगर हम देख करके उसका निर्णय करें, उसका निर्धारण करें, तो इसमें पूर्ण रूप से सही प्रेडिक्शन, सही फलादेश नहीं आ पाता है। इसलिए जो है व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं को देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जो कि व्यवसाय का निर्णय करने के लिए किन किन बिंदुओं की को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, किस किस एस्पेक्ट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक प्रारंभिक वीडियो है, शुरुआत वीडियो है, ताकि इसको आप आसानी से समझ सकें। और बहुत सारे ज्योतिष जो अभी सीख रहे हैं उनका भी मेरे पास कमेंट में उन्होंने पोस्ट किया था कि कृपया जो है व्यवसाय से संबंधित जो एक वीडियो बनाइए। तो मैंने उस आधार पर ये वीडियो बनाया है। और साथ ही अगर अभी से ही सारा चीज़ आपको बताना शुरू कर दूं तो एक बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिस पे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें कि जो है व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति वकील हो सकता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। इसका निर्णय हम कैसे करते हैं या ये फिर हमें कैसे पता चलता है? तो इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो धीरे धीरे आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी और उस आधार पर आप जो है जो भी ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं उसे उस बात का निर्णय करने में आसानी होगी। साथ ही जो भी व्यक्ति अपना व्यावसायिक जीवन जानना चाहते हैं कि मेरा व्यावसायिक जीवन कैसा चलेगा या मैं कौन सा व्यवसाय करूं, किस जॉब में जाऊं ताकि मेरी तरक्की हो, मेरा प्रमोशन हो, मैं उससे कुछ अच्छे पैसे अर्जित कर सकूं, जीवन में शांति बना रहे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो को आप जितने भी मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, हो सकता है 5, 7, 10, 12 सीरीज हो प्रोफेशन से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी एंड प्रोफेशन से रिलेटेड, उसको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइटन दबाना न भूलें, ताकि जब कभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से संबंधित किसी भी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसे आसानी से आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।